जो औरत अपने पति का साथ छोड़ देती है, असल में वो अपने ही हाथों से अपनी खुशियों का दीपक बुझा देती है। मायके की बातों में बहक कर जो औरत पति से नाता तोड़ लेती है, वो यह नहीं समझ पाती कि मायका हमेशा का घर नहीं होता। मायका बस कुछ दिनों का सहारा है, पर असली ठिकाना हमेशा पति का घर ही होता है। पति वह इंसान है जो अपने खून पसीने से, अपनी नींद और सुकून बेचकर तुम्हारे लिए खुशियां खरीदता है। वो हर ताना, हर मुश्किल अकेले झेलता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी पत्नी और बच्चे चैन की नींद सो सकें। लेकिन जब औरत मायके के कहने पर पति को छोड़ देती है, तो उसकी जिंदगी तन्हाई और पछतावे के अंधेरों में डूब जाती है। वह समझती है कि उसने अपने ही घर का सुकून खो दिया, अपने ही जीवन की नींव गिरा दी। सच तो यह है, पति का साथ छोड़कर औरत कभी सुकून नहीं पा सकती। मायका न आज तुम्हारा स्थायी घर है, न कभी भविष्य में होगा। याद रखो, पति का घर छोड़ने वाली औरत आखिरकार अकेली रह जाती है, और सबसे बड़ा दर्द यह है कि वो अपने ही हाथों से अपनी दुनिया उजाड़ देती है। और अगर मेरी बातें आपके दिल को छू गई हों, तो इस पेज को जरूर फॉलो कीजिए। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह पूरी तरह नशे में होता है, फिर चाहे वह नशा रूप का हो, धन का हो, तन का हो, शराब का हो, पद का हो या फिर क्रोध का हो। नमो बुद्धाया। जिस आदमी की नजर हर औरत पर भटकती है, वो कभी भी किसी एक औरत का सच्चा नहीं हो सकता। औरत जब किसी की मोहब्बत में डूब जाती है, तो सबका भरोसा तोड़ देती है। लेकिन जब उस आदमी का दिल भर जाता है, तो वो औरत को ऐसे धोखे का जहर पिला देता है कि फिर वो औरत कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाती। मर्द ने औरत के पास सिर्फ जिस्म मांगा है, उसके दर्द में जागना कभी नहीं सीखा। यही वजह है कि मर्द और औरत का रिश्ता हमेशा उलझनों में फंसा रहता है। औरत की जिंदगी का सबसे बुरा वक्त तब शुरू होता है जब वो किसी आदमी से कह देती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। याद रखिए, जिस दिन औरतों ने शादी से पहले मिलना जुलना छोड़ दिया, उस दिन आधे से ज्यादा मर्द फटाफट शादी करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर सच कड़वा लगा हो तो सोचिएगा जरूर, और ऐसी ही हकीकत जानने के लिए पेज को फॉलो करना मत भूलिए। अगर आप ज्यादा सोचते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। क्या आप जानते हैं, ज्यादा सोचना इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ने की ताकत रखता है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, वह बेवजह नहीं होता। हर एक बात पहले से लिखी होती है, और जिसने हमारी किस्मत लिखी है, वह कभी गलती नहीं करता। तो अगर आपकी जिंदगी में अंधेरे छाए हुए हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं और रातों को नींद आपसे रूठ गई है, तो इसका मतलब है कि एक बहुत ही खूबसूरत सुबह आपका इंतजार कर रही है। याद रखिए, भगवान हमेशा देर कर सकते हैं, लेकिन कभी खाली हाथ नहीं भेजते। वह आपको इतना देंगे कि आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। मेरी यही दुआ है, ईश्वर उन दिलों को चैन और सुकून दे जो अंदर से टूट चुके हैं, और उन आत्माओं को हिम्मत दे जो हर दिन बेचैनी और दर्द से लड़ रही हैं। अकेले रहने का आनंद लेना सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। मतलबी लोगों को फोन से ही नहीं, जिंदगी से ही डिलीट कर दो। चाहे घर के अंदर जी भर के रो लो, लेकिन दरवाजा हमेशा हंसकर ही खोलना। आज के समय में खुद को जरा संभाल कर चलाना, क्योंकि आजकल जगह जगह पर लोगों की सोच गिरी हुई पड़ी है। जब चुप रहने वाला इंसान चीखने लग जाए, तो समझ जाना कि हद पार हो चुकी है। वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती होती हैं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है, खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते और उम्मीद रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाई देते देते और अपनों को मनाते मनाते। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन संभालना खुद को ही पड़ता है। मोहब्बत 3 तरह की होती है। एक वो जो आपको मिला और कबूल कर लिया, ये होते हैं नसीब। दूसरी वो जिसे आपने चाहा और वो इंसान आपको मिल गया, ये होते हैं मुकद्दर। और तीसरी मोहब्बत वो होती है जिसमें आपको पता भी होता है कि आप उस इंसान को हासिल नहीं कर पाओगे, फिर भी उस इंसान से दिलो जान से मोहब्बत करते रहना। उसे कहते हैं इश्क, और इश्क बड़ा ही जालिम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज अपने वक्त पर मिलती है।
बस जरूरत होती है धैर्य की। बीज जब बोया जाता है तब फल देने में समय लगता है। ठीक वैसे ही आपकी मेहनत भी समय मांगती है। घबराओ मत, जो तुम्हारा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। सही समय का इंतजार करें। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, वरना मकान में बेमतलब का सामान और मन में बेमतलब की बातें जमा हो। बात बुरी लगेंगी, लेकिन सच यही है। पत्नी सही होकर भी अपने पति का थप्पड़ सहन कर लेती है, लेकिन एक पति गलत होकर भी कभी अपनी पत्नी की ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाता।